प्रश्न 32। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकता है तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि x1 बराबर 15 श्रमिक कॉमा देंगे। y1 बराबर, तो 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकता है, यानी y1 बराबर क्या लिख लेंगे 48 घंटा। तो 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटा में निर्मित कर सकता है, तो इसी कार्य को 30 घंटा में पूरा करने के लिए 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो x2 हमें निकालना है, कॉमा देंगे, और y2 कितना दिया हुआ है 30 घंटा। तो कह रहा है 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटा में निर्मित कर सकता है। तो x1 बराबर 15 श्रमिक और y1 बराबर 48 घंटा लिख लेंगे, यानी 15 श्रमिक को कितना लग रहा है 48 घंटा। तो 30 घंटा में उसी काम को पूरा करने के लिए, उसी दीवार को निर्मित करने के लिए कितना श्रमिक चाहिए। तो देखिए समय ज़्यादा है यहाँ पे, तो श्रमिक कम लगेगा, और कम समय लगने के लिए, कम समय में उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा श्रमिक की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि उसी काम को कम समय में ख़त्म करना है तो ज़्यादा आदमी चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा आदमी आएगा, यानी यहाँ पे 15 श्रमिक है तो यहाँ पे ज़्यादा आदमी आएगा, क्योंकि उसको कम समय में ख़त्म करना है। यहाँ पे 48 घंटा था, यहाँ पे 30 घंटा है। ठीक है, तो x1 और x2 श्रमिक रहेगा और y1 y2 में घंटा यानी समय। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे व्युत्क्रम विचरण है, क्योंकि श्रमिक अगर बढ़ेगा तो समय कमेगा, और श्रमिक कमेगा तो समय बढ़ जाएगा, यानी उल्टा हो रहा है। तो लिखेंगे माना कि ये, माफ कीजिए, यहाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है। तो व्युत्क्रम विचरण में है x और y, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y कम रहा है, x घटेगा तो y बढ़ेगा, यानी उल्टा हो रहा है, एक कम रहा है तो एक बढ़ रहा है। क्योंकि मजदूर अगर बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, और मजदूर घटेगा यानी श्रमिक घट जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो x और y क्या हुआ, व्युत्क्रम विचरण में है। तो व्युत्क्रम विचरण का सूत्र होता है, तो लिख लेंगे अतः x1 y1 बराबर x2 y2, यानी जब x और y व्युत्क्रम विचरण में हो तो इसका सूत्र क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2, ये सूत्र होता है। तो x1 कितना है 15, x1 15 है, देखिए y1 48, x2 निकालना है, y2 30 है। तो x1 y1 यानी 15 गुना y1 कितना है 48, गुना में है, देखिए x1 गुना y1 है, और x2 गुना y2, x2 निकालना है, y2 30 है। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 48 बटा 30। तो x2 के साथ 30 गुना में है, x2 के साथ 30 गुना में है, तो बराबर के दायां तरफ 30 क्या है गुना में, तो 30 को बायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 15 गुना 48 बटा 30। तो देखिए 15 से 30 काट देंगे, 15 दूना 30, और 2 से 48 24 बार में कट जाएगा, 2 से 48 24 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 24 श्रमिक हम निकाल रहे थे। तो 24 श्रमिक लगेगा
तो इसका उत्तर आ जाएगा 24। यानी उसी काम को 30 घंटा में ख़त्म करने के लिए 24 श्रमिक चाहिए। तो देखिए श्रमिक की संख्या बढ़ गया है, क्योंकि 48 घंटा में ख़त्म हो रहा था जब 15 श्रमिक था। तो पुल निर्माण करने का जो काम है वो 15 श्रमिक 48 घंटा में ख़त्म कर रहा था। तो 30 घंटा में ख़त्म करने के लिए 24 श्रमिक चाहिए। x2 बराबर कितना आ गया 24। देखिए श्रमिक बढ़ गया, यहाँ 15 था, कम था तो ज़्यादा समय लग रहा था। ज़्यादा श्रमिक हो गया, 24 श्रमिक हो गया तो 30 घंटा लग रहा है। तो इसका उत्तर होगा 24 श्रमिक। प्रश्न 33। एक फैक्ट्री की कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतने ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर 63 दिन, माना कि x1 बराबर 63 दिन, y1 बराबर 42 मशीन, x2 बराबर 54 दिन, y2 हमें निकालना है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक फैक्ट्री के कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। यानी कुछ वस्तुओं को 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन चाहिए। 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन चाहिए। तो 54 दिन में बनाने के लिए उसी वस्तु को कितना मशीन चाहिए? तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा दिन है तो कम मशीन लग रहा है, कम दिन है, 54 हो गया। देखिए 63 से 54 दिन हो गया, तो यहाँ पे दिन कम गया है तो ज़्यादा मशीन लगेगा। ठीक है, उस वस्तु को बनाने के लिए। ठीक है, यानी मशीन ज़्यादा रहेगा तो कम दिन लगेगा, और मशीन कम रहेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा फैक्ट्री में वस्तु बनाने के लिए। ठीक है, तो व्युत्क्रम विचरण हुआ। तो देखिए x1 x2 यानी x में हम दिन लिख लेंगे, और y1 y2 में मशीन, यानी यहाँ 42 मशीन है तो यहाँ भी मशीन, y2 में भी मशीन ही भराएगा। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम विचरण हुआ, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है। यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है। तो व्युत्क्रम विचरण में कैसे है? तो देखिए x बढ़ रहा है तो y कम रहा है, x घट रहा है तो y बढ़ रहा है। तो जब व्युत्क्रम विचरण में x और y है तो इसका सूत्र क्या होता है? x1 y1 बराबर x2 y2। इसका सूत्र होता है x1 y1 बराबर x2 y2, यानी x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2। इस तरह तो x1 कितना है 63, y1 42, x2 54, y2 निकालना है। तो x1 के जगह पे लिख लेंगे 63, y1 के जगह पे 42, x2 के जगह पे 54, और y2 हमें निकालना है। इस तरह लिख लेंगे। तो x1 के जगह पे 63, y1 के जगह पे 42, यानी 63 गुना 42 बराबर x2 y2, यानी x2 गुना y2। x2 कितना है 54, 54 गुना y2। तो y2 बराबर कितना हो जाएगा
63 गुना 42/54, इस तरह लिख लेंगे। तो 54 जो है y2 के साथ गुना में है, बराबर के दायां तरफ, तो 54 को बायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 63 गुना 42/54। अब यहाँ पे 9 से देखिए कट रहा है, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 छक 54, 9 सते 63, 6 सते 42, यानी कितना आ गया 7 सते 49, यानी 49 मशीन। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 49 मशीन। तो इसका मतलब हुआ कि 63 दिन में उस काम को पूरा करने के लिए 42 मशीन लग रहा है, तो 54 दिन में उसी काम को पूरा करने के लिए 49 मशीन चाहिए। तो देखिए दिन कम गया तो मशीन बढ़ जाएगा, 63 दिन में 42 मशीन, तो 54 दिन में 49 मशीन, क्योंकि दिन कम रहा है, 63 से 54 हो गया, दिन कम रहा है तो मशीन बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 49 मशीन।